मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी झोली छोटी पड़ गई रे इतना दिया मेरी माता मेरी बिगड़ी माँ बनाई मुझे संतान मिली धन मिला धन मिला माँ से ही मुझे पहचान मिली हरी बार दिया मुझे माने बेशुमार दिया मुझे माने हरी बार दिया मुझे माने मैं जब जब मांगने जाता मुझे
नाम लेकर मैं तो मर जाऊंगा, तेरा नाम लेकर मैं तो मर जाऊंगा। दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो करता नहीं मैं कुछ भी करता, तुम साथी हो जो मेरे की कमी, किसी और की बस नाम हो रहा। जिससे काम हो रहे हैं, एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप सभी मिलकर गाएंगे। मेरा आपकी कृपा, मेरा आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, करती हो मेरी मैया। अगर हो रहा है तो इतना दोनों हाथ उठाओ और कहो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। Thank you.
वाली माता तेरी मतलब तो 5 बजे 5 बजे तारों की छांव में आरती करेंगे। सभी को जय माता दी, जय माता दी। और उपमा जी भी आती रही और टाइम से आती रही, दोनों आते रहे हम, है ना? पक्का छजू माजरा पूरा घेर लेना है कब्जा।
थोड़े दिन पहले ही थैंक यू सो मच। माता रानी ने गवाया आप सबका प्यार इतना मिला। रौनक लगा दी आपने। मेरी जो लाज है लाज बाबा तेरे हाथ में। माता रानी के हाथ माता रानी दुखी और गरीब की मैया पर राज है। सभी को जय माता दी, जय माता दी। किसी भी प्रकार का कोई जागरण चौकी कीर्तन कराना हो तो हमारा विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं। अगली हाजिरी हमारे पंडित जी आपको सुनाएंगे तारा रानी की कथा। और पहले झांकी आ रही है, बहुत सुंदर झांकी का। देखिए प्यारे संतों, जिन्होंने मुंह हाथ धोना 5 मिनट में धो के वापस आ जाइए, नहीं तो राम रावण ने तुझको पूजा, तुझसा ना कोई दे तुझे पूजा। राम रावण ने तुझसा ना कोई बागम करे और बैद ना दिया, बागम करे और बैद ना दिया। नंद सारी बाजे बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
तू गोरा कानों से ना डर तू सुन भोले सुन शंकर सुन भोले सुन शंकर ना इतना बनना दान तेरी आग से हूँ परेशान मैं तेरी आग से हूँ परेशान आग में मेरी जान गोरा जग की बात है झूठी मेरी भांग तो राम की बूटी बोले फिर क्यों बात बनाए जग वाले क्यों दोष लगाए गोरा जग की बात है झूठी मेरी भांग तो राम की बूटी बोले फिर क्यों बात बनाए जग वाले क्यों दोष लगाए सुन गोरा सुन प्यारी सुन गोरा सुन प्यारी मैं तो भूख हुआ बदनाम री इस भाग में मेरी जान री इस भाग में मेरी जान री इस भाग में मेरी जान भोले भांग का भेद बताना पूछ रही पूनम मस्ताना जग सारा पहचान गया है साहिल भेद ये जान गया है भोले भांग का भेद बताना पूछ रही पूनम मस्ताना जग सारा पहचान गया है साहिल भेद ये जान गया है सुन भोले सुन शंकर सुन भोले सुन शंकर केवल का रखियो ध्यान तेरी भांग राम का नाम तेरी भांग राम का नाम इस भांग में मेरी जान री इस भांग में मेरी जान उनकी प्रार्थना है कि शिव महाराज और पार्वती का स्वरूप उनको नमस्कार कीजिए, माथा टेकिए। सभी को मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरज दिखाई देगी जब होगी आरती तेरी मुझे घंटी सुनाई देगी मुझे रोज सवेरे तेरी बस सूरज दिखाई देगी जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए जब भजन करे कोई मुझको भी सुन जाए मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए तेरा मंदिर बन जाए तेरा मंदिर बन जाए जिन्होंने नारियल चढ़ाना वो आगे आता है जो नारियल नहीं लेकर आए
वो नारियल के पैसे अपने हाथ में रख के बैठ सकते। जो ठीक ठाक हैं वो कुर्सी से नीचे आ जाएं। अगर कोई शारीरिक तकलीफ है तो कुर्सी पे बैठे। नारियल की भेंट का मतलब होता है अपना सिर कट के माँ के चरणों में रखा, माँ पल का छिटा दे के वो सिर कैसे मिलाती है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए तो बड़ी अच्छी बात है। या बैठे रहना, जो कुछ मैं बोलूँगा। आपने नारियल सबने रख लिए बेटे, दिखाओ कैसे रखा। हाँ ठीक है। जागांगे पहले पहर तेरा किया रे भजन माँ, किया रे भजन माँ, किया रे भजन। तीजो तीजो बुद्ध परे काश है चलना तो वारे वारे जामा, मैं वारे जामा चलना तो वारे जामा। दूसरे पैर तेरा किया रे भजन माँ, किया रे भजन माँ, किया रे भजन। हाँ दीजो दीजो अन्न धन ज्ञान है चलना तो वारे वारे जामा। तीसरे पैर तेरा किया रे भजन माँ, किया रे भजन, किया रे भजन। तीजो तीजो भक्ति का दान है चलना तो वारे वारे जामा, मैं वारे जामा चलना तो वारे वारे। चौथे पहर तेरा किया रे भजन माँ, किया रे भजन माँ, किया रे भजन। वो दीजो दीजो मुक्ति का दान है चलना तो वारे वारे। पहले पूज्यो आप नारायणा, दूसरे सावल माई, तीनों देवता, चौथे सकल संसार। पांचवें उपजो पांचों पांडव, छठवें छठा नारायण, सातवें उपजो सातों दीप माँ, आठवें अष्टभुजी माई, नौवें उपजो नौवें नाथा, 10वें 10 अवतार, 11वें उपजो 11 रुद्रियां, 12वें 12 मात, 13वें उपजो तेरा रतन माँ, तेरा रतन माँ, तेरा रतन। वो 14 भवन दवारे है चलना तो वारे वारे जाम। 15 उपजो 15 तिथियां, 15 तिथियां, 15 तिथि। वो 16 में कलाए संपूर्ण है चलना तो वारे वारे जाम। हस रस पुछदी माता मेरी, क्या मेरी भेंट लिया हो। और चढ़ावल लौंग सुपारी पाना दे पतड़े बछड़ा ले आया तेरा नाम। तेरी संतो जो ऐसे गोड्या दे भार बैठ सकते हो, गोड्या दे भार हो जो, अगर नहीं बैठ सकते तो सीधे बैठे। अपना नारियल अपने हाथों में, जब मैं कहूँगा बछड़े ने शीश चढ़ायो तो आपने नारियल रख देना जमीन पे और सिर अपना जमीन पे रख देना। जब तक मैं छिटा नहीं लगाऊंगा पानी का तब तक जमीन से सिर नहीं उठाना। जमीन पे सिर रख देने इसका मतलब आपने अपना सिर कट के माँ के चरणों में चढ़ा दिया। माँ पल का छिट्टा दे, जब पानी का छिट्टा लगाओगे तब आपने सिर ऊपर उठाना है। जब मैं कहूँगा बछड़े ने शीश चढ़ायो तो आपने सिर जमीन पे रख देना, नारियल सर पे रख देना। बोल साचे दरबार की जय। हंस रस पूछती माता मेरी, क्या मेरी बेटा ले आयो हो भगता, क्या मेरी बेटा ले आयो हो चरना विच मेरी। और चढ़ावन लौंग सुपारियां, और चढ़ावन लौंग सुपारियां, लौंग सुपारियो हो चरना विच मेरे। पाँव पलक माने शीशे मिलाया, पाँव पलक माने शीशे मिलाया, शीशे मिलाया तड़ नाल लाया। हो रही है जय जयकार मंदिर विच मां तेरी। जय माता, जय माता, जय माता। आप मान के बैठे क्या आपका कोई आपने मान से
करते हो तो पूरी सृष्टि झुक जाती है। 3 और 6 और 9 और 12 का ही सवाल है पूरा, समझ गए? ऐसे करके बैठने का मतलब ये है। और ये बाद में बताऊंगा ये उंगल क्यों दबा के रखी, इसका क्या अर्थ है, क्या मेल है। पहले मैंने बता दिया ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव। नारियल नहीं चढ़ेगा। हाँ, वैष्णो देवी जाते हो वहां भी आपने सिर आगे को करके गार्ड को पकड़ाना है या बेल्ट पे रखना है। लेकिन प्यारी संतों, नारियल तब चढ़ता है, ये इधर से सवेरे मैं आपकी झोली में जब वापस दूंगा, आप घर जाके प्रसाद बांट के खाओगे। हाथ बांध के नहीं बैठने, मैंने कितनी बार टोक दिया। मेरा कुछ नहीं जाना, मैंने तो लेक्चर करके चले जाना। और सुनने वाली बात है, इसमें से देखना हूबहू आपकी शक्ल आपको नजर आएगी। देखा कभी खोल के? नहीं देखा। आज जाके आने ने देखा खोल के। इंसान की शक्ल जिस एंगल को कर लोगे उसी में ही आपका रूप नजर आएगा। और ये नारियल आपने घर लेके जाना, आपको वापस मिलेगा जिसने ये चढ़ाया है, क्योंकि ये प्रसाद है आपका। घर जाके खोल के खाना है। नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है? मैंने मंत्र पढ़े, आपने नारियल चढ़ाया। नारियल का मतलब है आपने शीश कट के मां दे चरना में रखा। जब मैं पानी का छिटा लगाया तो मां ने आपका सिर मिला दिया। ये भी आपको कथा के अंदर ही पता चल जाएगा। और ये नारियल कहाँ से आया? ये गणपति के लिए जब सिर आपके पास कैसे आया, आज तक वापस क्यों नहीं लगा, एक एक बात समझाऊंगा। लेकिन सुनने की शक्ति, इनका सिर कहाँ गया, उसके बदले ये कहाँ से मिला, सुनने वाली बातें हैं। आगे आपकी मर्जी। बोल साचे दरबार की जय। तो प्यारे संतों, ऐसे करके बैठना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बैठना। जितनी देर बैठना सब कुछ मिलेगा, यहीं से मिलेगा। कोई पैसों से, कोई कपड़ों से, कोई भंडारों से कुछ नहीं। प्रभु मन के भाव जो है उससे मांगते हैं। जितनी श्रद्धा लगाओगे उतना ही ज्यादा फायदा, उतना ही फल पाओगे। बोल साचे दरबार की। जिसको नींद आए उठ के खड़े हो जाना। लेकिन अगर आपकी कथा के अंदर 10 सेकंड के लिए आंख लग गई तो आपकी कथा संपूर्ण नहीं होगी। बोल साचे दरबार की। वैसे तो जब मेरी कथा को 11 मिनट हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है शायद ही नींद आए। बोल साचे, इतना दावे से कहता हूँ। बोल साचे दरबार की, सच्ची सरकार की, जयकारा शेरावाली दा। प्यारी संतों, यहाँ 95% जितनी भी संगत आई, मेरा ख्याल 1000, 2000, 3000 आई संगत, पर इसको सारे आशीर्वाद दे रहे थे ऐसे ऐसे करके। ये माँ है, इसके सिर पे हाथ नहीं रखना। कभी अपनी माँ के क्या पैर पकड़ गए हो तो इस माँ के भी पैर पकड़ने हैं। पैदा करने वाली और जग जननी, दोनों का रुतबा बराबर है। ये जोत, इसी के ऊपर चुन्नी, इसी के ऊपर श्रृंगार, इसी पे भोग लगा। इसी तरह ज्वाला जी से आई हुई ज्वाला मैया, उसको भी भोग लगाया गया, उसका भी श्रृंगार सब कुछ रखा गया, चुन्नी रखी गई। प्यारी संतों, ये माँ होती है। वो एक तस्वीर है, सुबह हमने ले जानी। बोल साचे दरबार, अगले घर जाके मिलेंगे। लेकिन माँ ये होती है। ये मैं जब बना रहा था 13 नंबर मकान में, और ये फूलों से इसके नीचे फल है, वहाँ क्यों नहीं चढ़ा? बोल साचे दरबार की। इसी को माँ कहते हैं, ये माँ होती है। और यहाँ 95% ऐसे ऐसे करके सारे गए इसके ऊपर। मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ था, एक भाई साहब खड़े थे मेरे साथ, उनको कहा कि इसके ऊपर कोई हाथ ना करे। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन फिर भी हम जरा सा इधर को देख करने वाले ऐसे करके चले गए। बोल साचे दरबार की। ये माँ है, इसको आशीर्वाद नहीं देना कभी भी जिंदगी में। घर में जो आप कर रहा है, इसमें 33 करोड़ देवी देवते वास कर रहे हैं, और 33 करोड़ देवी देवताओं का स्वागत किया है आप लोगों का सिर। बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। मेरे संतों, ये जो जितनी भी मूर्ति लगी है, ये सब अपना अपना रूप लेके खड़े हैं, लेकिन गणपति की नहीं। इस बात के लिए बोल साचे दरबार की जय, सच्ची सरकार की जयकारा शेरावाली दा। अब मैं नारियल बताने जा रहा हूँ कि क्यों जगराते में चढ़ता है।
और किसका सिर है। दिल्ली के पास आपने नरेला गांव सुना होगा, जब देखा होगा, वहां के दो बच्चे थे नंद और नंदड़ी, बचपन के माँ बाप गुजर गए, छोटे छोटे बच्चे, और चाचा चाची के पास वो दोनों बच्चे पढ़ रहे। नरेला गांव बिल्कुल दिल्ली में ही है, दिल्ली के पास है, देखा होगा या सुना होगा। और वहां के दो बच्चे नंद और नंदनी बचपन के माँ बाप ने माँ दी हो कदे वो रखदा, कदे वो रखदा, कदे वो रखदा, कदे एक कहंदा मैं गंगा जले आवांगा, दूजा कहंदा स्नान करावांगा। एक कहंदा मैं गंगा जले आवांगा, दूजा कहंदा स्नान करावांगा। वो दोनों सेवा करांगे मां दी, वो कदे वो रखदा, कदे हुई की कहंदा मैं तू पले आवांगा, वो दूजा कहंदा मैं तू पल गावांगा। वो दोनों आरती करांगे मां दी, वो कदे वो रखदा, कदे वो रखदा। वो दो बच्चियां नू फोटो मिली मां दी, वो कदे वो रखदा, कदे वो। तो उसने गंगा जल का स्नान करा के एक मिट्टी का मंदिर बनाया, उसके विच मूर्त तो विराजमान कर दिया। गांव के अंदर जब मंदिर बन गया तो पैसे चढ़ने शुरू हो गए। चाचे चाची ने देखा कि तो बच्चे पैसे वाले हो गए। उन्होंने जाके इंद्रप्रस्थ, हसनापुर शहर दिल्ली का पुराना नाम, और दिल्ली जाके इंद्रप्रस्थ जाके थाने दे विच रिपोर्ट लिखा। ये बात यह है कि शाम रात हो गई इसलिए अंधेरा हो गया, कहते नहीं। जो सब सुबह मां दी आरती उतार के आए थे, शाम को कौन करेगा आरती, आरती का समा हो गया है। दरोगा साहब ने, थानेदार साहब ने उससे पहले कहा कि जाओ बच्चों मौज मारो उस महामाई की, उसी तरह आरतियां उतारो। दोनों बच्चे आ गए वापस, आके उतारते, लेकिन जहां से मिट्टी पड़ गई वहां तो फोटो मिल गई। रोज रात को नंद और नंदनी क्या बात करते हैं कि माँ का मंदिर बहुत दूर है पहाड़ों में, हमारी उम्र नहीं है जो हम माँ के दरबार में जा सके, ना हमारे पास पैसे हैं, बहुत गरीब है, कैसे जाएंगे। रोज रात को बात करके सो जाते हैं। एक दिन ऐसा आया, आप चलो अपना सामान छोड़ के आप बैठो। अच्छा बैठो। बहुत साचे दरबार की जय। अच्छा रह गया था, सॉरी, वो आप बांटने लगे ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ये पहले मैं बता दूं, आप कहोगे हमारे क्या गला छुपा दिया और तिलक से लगा दिए, इसका मतलब पहले बता दूं। जब बच्चा जन्म लेता, क्योंकि जिन्होंने नारियल की भेंट चढ़ाई उनका जन्म अजमा के दरबार में हुआ, छिट्टा लगाया, सारे उठ गए दरबार में। जब माँ के दरबार में हुआ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माथे पे तिलक किया जाता है। दूसरा, पैदा होने के बाद उसके गल में कोई ना कोई मौड़ी या धागा डाल दिया जाता है। तीसरा, उसकी झोली भरी जाती है, जो मैंने फलों से भर दी, पैसों से फलों से भर दी। उसके बाद उसको गुड़ती दी जाती है, जो मैंने आपको मीठा दिया वो गुड़ती है, वो शहद चुटाया गया, इसलिए ये झोलियां भरियां गई और तिलक लगाए गए। इसलिए बोल साचे दरबार की। तो प्यारी संतों, जिसलिए रोज रात को बात करते और बच्चे सो जाते। एक दिन माँ को कहा, माँ हम तेरे दरबार पे आ नहीं सकते, पैसे पास नहीं है, छोटी उम्र है, क्या करें माँ, हम तड़प रहे हैं तेरे दरबार पे आने के लिए। तो माँ एक दिन रात को सुपने दे विच हिला के कहती, नंदलाल रोज तू बातें करता है, माँ तेरी चुन्नी तैयार है, गोटा लगा हुआ और तेरा सब कुछ हमने तैयार करके रखा हुआ। माँ हमारे पास पैसे नहीं है, ना हमारी हिम्मत है कि हम तेरे दरबार में आ जाए पहाड़ों में।
तो माँ ने जब महिमा देखी, मैंने पहले ही कहा कि श्रद्धा से होती है भक्ति, पैसों से नहीं, भंडारियों से नहीं, कपड़ों से नहीं, श्रद्धा से। उस बच्चों की श्रद्धा देखी तो माँ खुद आई चल के आके नंदलाल को हिला दिया। नंदलाल कहाँ मेरी चुन्नी? फिरोज कहता चुन्नी तैयार करके रखी, गोटा दे सितारे लगे हैं, कहाँ है? कहता माँ जी चुन्नी तैयार है। ले कहती इस तरह मैं घर घर जाके चुन्नियां नहीं ले जाया करते, मैं चुन्नियां इकट्ठियां नहीं कराया करती, मैं तो तेरा प्यार देख के, तेरी श्रद्धा देख के तब आई। कहने लगे माँ जी चुन्नी कौन रहेगा? चुन्नी ले जाऊंगी लेकिन आज नहीं, आज सिर्फ बताने आई हूँ, अगले महीने की इतनी तारीख को आऊंगी और अपनी चुन्नी ले जाऊंगी। तो ठीक है माँ बेटे, बैठना सीधे होकर बैठो, हाँ ऐसे, थक जाओ। आपके लिए तो है, उनका सेकंड जवाब नहीं था। बोल साचे दरबारी की, दरबारी की, सच्ची सरकार की, जो करा शरण। कहा मेरी चुन्नी? माँ जी चुन्नी तैयार है। कहने लगी ऐसे मैं चुन्नियां नहीं ले जाया करती घर घर जाके, मैं तो तेरा प्यार देख के, तेरी श्रद्धा देख के आई हूँ, अगले महीने में आऊंगी, एनी तारीख को अपनी चुन्नी ले जाऊंगी। तो ठीक है माँ के नाल वादा कर लिया। ठीक है माँ जी, बहुत अच्छी बात है, आओगे ना? हाँ आऊंगी। तो माँ जब देखते है बच्चों का प्यार तो वो खुद चल के आके नंदलाल के पास बैठती है, ऐसे जगराय शेरावाली रा। हाथ ऊपर जाने चाहिए, आपको नींद भी नहीं आएगी। बिल्कुल सीधे, जैसे मेरा एंटीना सीधा, बिल्कुल देखे ऐसे बॉडी के बाल बिल्कुल सीधे निकलने चाहिए। जगराय शेरावाली का 80 4 84 कटने वाली माता तो प्यारी संतोष जैसी। तो फिर अगले महीने की इतनी तारीख को आऊंगी, अपनी चुन्नी ले जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? माँ ने भी बाहर निकाल दिया, कोई नहीं, एक सिर्फ मेरी छोटी सी बहन है। अगर मैं इसको बताऊं तो क्या फर्क पड़ता है, इसको बताने से क्या? उसने अपनी बहन नंदिनी को बताया। नंदिनी उठी तो सबसे पहले कहने लगी कि ये जो पूरी पड़ोस में जैसे ये 13 नंबर में केक बना रहा था, ये बहन बैठे हैं और इनको बता दिया। जब इनको बता दिया, अब कहते हैं कि औरत खाना हजम कर सकती पर बात नहीं हजम कर सकती, ये मिक्स लड़की नहीं। इन्होंने इनको बताया, इन्होंने इनको बताया, इसको कहा पूरा संसार करता। पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई कि माँ शेरावाली आएगी। जिसको पता लगे कि माँ शेरावाली आएगी वो कैसे नहीं आएगा? बुजुर्ग हो के ऐसे कर रहे हो आप, प्रॉब्लम है तब ठीक है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कोई उसकी कोई क्षमा आया वो तरीका जिस दिन नंदलाल के घर से क्षमा आया, रात के 10 बजे, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, सारी संगत देखती है। मामा का हो गया, दिया का जलाते रहते रहता, माँ कहाँ तेरी माँ? होता है तो माँ फट पहचानती है कि मेरा ही बेटा है, चाहे 500 बच्चे में डाल दो। जिसने माँ ने पुकार सुनी कि मेरा ही बच्चा रो रहा, पीड़ा पीड़ा शेर से जाके खड़ी हो गई। जब पीड़ा पीड़ा शेर से जाके खड़ी हो गई, जितने भी कहूँ अब से लेके सुबह तक, सबका पहला जवाब तो ये है कि इनका सिर क्यों नहीं आज तक वापस आया। वो साचे दरबारी की सच्ची सरकार की। दूसरा आप शिव ने कहा मैं जिंदा कर सकता हूँ लेकिन सिर नहीं बदल सकता, सिर यही रहेगा। क्यों मेरे प्रभु? कहता सिर नहीं बदल सकता, जो मैं कर रहा हूँ इसको 2 वरदान दे सकता हूँ मगर सिर नहीं बदल सकता। सबसे पहला वरदान कि 33 करोड़ देवी देवते में सबसे पहला पूजन इसका होगा, पहला वरदान। और दूसरा सबसे ज्यादा शक्ति इस देवते में होगी। और वापस क्यों नहीं लगा? क्योंकि माँ पार्वती जो थी वो
वापस क्यों नहीं लिया, मेरा सवाल है। अगर मेरे सवाल का जवाब दे सकते तो जल्दी जल्दी दीजिए, तो कुछ समय नहीं है। बोल सकते दरबार की क्या कह रहे? ये 11 साल हो गए मुझे ऐसे लगाते लगाते, किसी ने नहीं आज तक जीती। बोल सकते दरबार की पूछूंगा, समान दो। जल्दी बोलिए बेटे, चल समान। कौन जीवित नहीं था? जब उन्होंने सिर रख दिया, मेरा सवाल है कि ये सिर में रख के ऐसा बना दिया, और क्यों ऐसा बनाया? ओरिजिनल सिर क्यों नहीं आया? सुन लीजिए। बोल साचे दरबारी की सच्ची सरकार की शिव शक्ति भोलेनाथ की जय। शिव पार्वती की माँ पार्वती जो 86 साल लगातार भक्ति करती थी, 86 साल। तो एक दिन ऐसा आया जिस दिन कहने लगी कि आज मैं घर पे स्नान करूंगी। ये मैंने बता दिया आपको, तो ये सिर वापस क्यों नहीं आया इसकी सुनिए। बोल साचे दरबार की माँ पार्वती जिसले आती है हो गए शिव के कि महाराज, कहता पार्वती 1 साल अभी बाकी था शिव का। पार्वती क्या हुआ, क्यों खड़ी है? कहती मैं 3 बच्चों की माँ हो गई। पहला मेरा कार्तिकेय, जो आज से श्री बाबा बालकनाथ का अवतार है। कार्तिकेय बुलाया विश्वकर्मा को, जिसने बड़ा घर बना के तैयार कर दिया, महल खड़ा हो गया। पार्वती अंदर जाने लगी, हाथ आगे कर दिया शिव ने। क्यों? मेरा घर मेरे लिए बनाया, किसी नहीं बनाया तो आपके लिए। गृह प्रवेश होगा, हवन होगा, पूजा होगी, पाठ होगी। कहती मुझे भी एक बात समझ नहीं आती कि आप इस दुनिया में सारी सृष्टि के मालिक हो, आपके घर कौन हवन करने आएगा, कौन पूजा करने आएगा, ये तो बता दो। आपने दुनिया बसाई है, आपके घर ऐसा कौन सा पंडित आ गया जो आपके घर? कहता है जो पंडितों का काम है वो पंडित ही नहीं करते। कौन आए थे पंडित? रावण जी। और साथ में कौन आया? उनके पिताजी। बाप बेटा आगे खड़े हो गए, रावण जी और उनके पिताजी। शिव कहता भाई ऐसा है कि मैं पहले दक्षिणा देता हूँ, काम बाद में कराता हूँ। तो रावण जी कहते हैं पंडित जी कि मैं पहले दक्षिणा नहीं लेता, मैं पहले काम करता हूँ। तो 6 बार यही लफ्ज कहा था शिव ने कि जो मांगोगे पंडित जी दूंगा, पर आपने पहले मांगना। 6वीं बार जब ये लफ्ज कहा कि जो मांगोगे दूंगा, तो रावण जी उठ के खड़े होकर कहने लगे फिर ऐसे करो, मैं नहीं, मेरे को दे दो। बोल साचे दरबार की। हमारे पंजाबी में कहावत है, अग लेना ही घर वाली बन के बह गई है, और वो पूजा करना ही महल ले गए। बोल साचे दरबार की। शिव जी को वो महल देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा था जो मांगोगे मिलेगा। शिव जी को महल देना पड़ा, और उस महल के अंदर इनका सिर है ना। आज तक महल वापस आया ना सिर वापस आया। बोल साचे दरबार की। इसलिए सिर नहीं आया, ना महल वापस मिले आज तक शिव जी को। माँ राजा सुभाष जी के घर कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं। बच्चा होने की संभावना ही राजा सुभाष ने अपने पंडित बुलाए जो गद्दी पंडित थे। गद्दी पंडित आके पूछते राजा साहब हुक्म क्या? हुक्म ये है कि रानी साहिबा को बच्चा होने की संभावना है, आप जल्दी से जल्दी बच्चा होने की संभावना है और आप जल्दी आइए हमारे घर में। पंडित जी आ गए। जिसने पंडित जी आके खाता खोल के देखने लगे, खाता खोल के देखने लगे, इधर है बच्चे माता इधर नहीं। बोल साचे दरबार की जय। दरबार की सच्ची सरकार की जगह। और कहने लगे महाराज आप जरा देखिए, क्या देखिए, खाता खोल के देखिए कि रानी साहिबा को क्या होगा, कैसा होगा बच्चा, क्या भविष्य होगा, हमारे लिए कैसा होगा, अपने लिए कैसा होगा। कहने लगे महाराज आपके घर एक कन्या जन्म लेगी, लड़की होगी, बहुत खूबसूरत होगी, जग दे विच उच्चा और सुच्चा नाम होगा उस बच्ची का, और तारियां की छां दे विच पैदा होगी, उसका नाम तारा रखा जाएगा। तब इसका नाम तारा रखा गया, तारे की छां दे विच पैदा होगी, ठीक, इसका नाम तारा रखा गया। कहने लगे ठीक है महाराज, तारा रख दिया नाम। बच्चा समय अनुसार दूसरा बच्चे होने की संभावना हुई। जिसने दूसरा बच्चा होने की संभावना हुई तो राजा साहब ने फिर उसी तरह अपने पंडित बुलाए कि महाराज जरा देखो खाता खोल के अब क्या होगा, ये इसका भविष्य क्या होगी।
इसको एक बक्सा तैयार करो जिसमें लाखों रुपया लगा दीजिए। वो क्यों? पहली बात तो वो बक्सा देख के कोई इस बक्से को पकड़ेगा, नहीं तो खाली को कौन पकड़ेगा। दूसरी बात, आपने अपनी तरफ से पूरा लगा देना पैसा, ब्याह शादी जीना मरना पढ़ाई लिखाई इसके ऊपर लगा के दान करना है। सबसे पहले लाखों रुपए का बक्सा तैयार किया जाए। वजीरों ने बक्सा तैयार करके रख दिया। राजे की लड़की ने चलो लिया रंग की काली बदसूरत बक्से में डाल के वजीर चलते पानी में छोड़ने जा रहे। वहां एक सामने पंडित जी स्नान कर रहे, उन्होंने बक्सा देखा, कहने लगे वाह क्या बात है, पानी में बक्सा इतना खूबसूरत आ रहा। बोल साचे दरबार की खूबसूरत बक्सा और आ रहा। उन्होंने पकड़ने की बक्सा पकड़ लिया, लेकिन पंडित जी बक्सा नहीं पकड़ सके। पानी का सोना लगा हुआ, हीरे ज्वारा लगे हुए। अगर इसमें बक्से में माल होता तो जो डूब जाता, तैरता हुआ आ रहा है, इसका मतलब अंदर से खाली है। बोल सच्चे दरबार की अंदर से खाली है। जब उसने देखा, जब उस भील ने कहा कोई बात नहीं, खाली है जैसे भी है मैं खाली ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, पंडित का काम करने में कोई फर्क नहीं। जब उसने बक्से को रोका और पकड़ के बाहर रखा तो लड़की एक दिन भी बदसूरत लड़की मिली। इसका नाम रुको, एक तारा दूसरी रुको, सबको इसका नाम रख दिया। जब उसका नाम रुको तो तेरी से तो बड़ी हुई, उधर से युग बदल गया। यही माँ शेरा वाली कहाँ गई थी? जलंधर शहर में, जलंधर जिसका नाम है उस नगरी का। और वहाँ जाके जब जलंधर राक्षस को मारा, उसके बाद ये भैरव बाबा पीछे और बजरंगबली आगे चल पड़े। कहाँ जाना था? दिल्ली इंद्रप्रस्थ हसनापुर शहर पहुँचना था माँ शेरावाली ने। और रास्ते में भैरव बाबा पूछते हैं, माँ जी ये क्यों बजरंगबली गोरा, मैं क्यों काला? कहने लगी इसका जवाब है मेरे पास। तू मांस मछली खाता? कहता जो मांस मछली खाते क्या काले होते? कहती इसका जवाब भी है मेरे पास। तो जरा चल, आगे चलता जा रहा और भैरव बाबा और बजरंगबली घोड़े, मैं क्यों काला? और कहती मैं बताऊंगी, तू मांस मछली खाता? कहता जो मांस मछली खाते काले होते? कहने लगे नहीं, ये भी इसका भी जवाब है मेरे पास। तो क्या लिखा है? शेरा वाली मैया से बोले भैरो वाला, बजरंग क्यों गोरा, मैं क्यों काला? इनके गुरु का नाम बताना, तब पता लगेगा ये काले क्यों। भैरव बाबा का गुरु का नाम श्री गुरु गोरखनाथ जी। श्री गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम श्री मिशंदरनाथ जी। और मिशंदरनाथ जो थे वो मच्छी के पेट से करके थे कि इनका गुर रीति के मुताबिक मांस मदरा खाना बना था। इन्होंने गुर रीति को तोड़ा, मांस मदरा खाया, इसलिए काला। और जब ये मांस मदरा छोड़ा तभी तो माँ के पास आए तो सब कुछ छोड़ा। बोल साचे दरबार की। दिल्ली इंद्रप्रस्थ हसनापुर शहर पहुँच गए। वहाँ 5 पांडव, आपने महाभारत देखी है, उसमें 5 पांडव बाजी लगा के बैठे हैं। और माँ शेरावाली वहाँ गई तो जाके बजरंगबली को कहती जाओ उन पंडितों को बुला के ले आओ। 5 पांडवों से जाके माँ, उन्होंने कहा महाराज माँ शेरावाली आई, दर्शन दे दो और दर्शन ले लो। कहने लगे माँ को रोक लो, हम आ रहे हैं। जब सारा राज पर्व बाजी चल रही थी, जब इंसान बाजी पे बैठा हो तब उठ नहीं सकता। और जब बाजी चल रही थी तो बजरंगबली से पूछा गया कि 5 पांडव को बुलाया था नहीं? कहते वो कहते माँ को रोक लो, हम आ रहे हैं। तो माँ कहती है कि मुझे रुकने की जरूरत, जाओ उन पंडितों को जाके कह दो कि आज के बाद वो जुआ नहीं जीत सकते अगर मेरे कहने पे नहीं आए। माँ ने खड़ी होकर वहाँ श्राप दे दिया, जिसलिए वो वापस आए। तो कहने लगे माँ जी आपने हमें श्राप दे दिया, श्राप माफ़ कर दो। कहती श्राप दे के कभी माफ़ नहीं होया करता। कहती माँ जी कोई एक्ट तो होगा श्राप माफ़ कराने का। कहती मेरा मंदिर बनाओ। कहाँ? जो आप लोग आरतियों में गाते हैं, 55 पांडवों ने भवन बनाया, अर्जुन चवर चलाया। मंदिर कहाँ बनाया जी? हाँ जी, 55 पांडवों ने भवन बनाया, अर्जुन चवर चलाया। ज्वाला जी आप गए होगे, कांगड़ा है, कांगड़े का मंदिर जो है 50 पांडवों ने बनाया और एक ही रात में बनाया। कौन सी रात थी? मकर संक्रांति, लोहड़ी वाली रात थी जिस दिन वो मंदिर बना। और उसी से नराते शुरू होते हैं।
गुप्त। 86 का मतलब 86 को 4 से गुणा कर दीजिए, जल्दी करिए जी। 4 से मल्टीप्लाई, हाँ जी 4 से, हाँ जी गुणा जिसको कहते हैं। 344, उसमें 16 और प्लस के 15 तिथियां, 15 तिथियां मतलब 15 श्राद्ध साल में आते हैं, और 16वीं मावस कितने हो गए? 360। 344 में 16 प्लस करिए, प्लस कहा जमा करिए, मैं पढ़ा लिखा कम हूं ना। बोल साचिए कितना हो गया? 360। इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से, तकसीम 40 बन गया 40। बोल साचे 86 इसलिए क्योंकि हर 86 दिन के बाद माँ के नराते शुरू होते हैं। हर 86 दिन के बाद माँ के नराते शुरू होते हैं। दो गुप्त, 2 रखड़े वाले। सबसे पहले कांगड़ा से शुरू होते गुप्त, 13 जनवरी की रात होती है जिस दिन गुप्त नराते शुरू होते हैं। उसके बाद ज्वाला मैया के आते हैं मार्च और अप्रैल के, और मई, जुलाई और अगस्त नैना देवी और चिंतपूर्णी के होते हैं। और उसके बाद फिर रखने वाले आ जाते हैं जो माँ वैष्णो के होते हैं, अक्टूबर और नवंबर के। साल में 4 बार आते हैं, इसीलिए 86 है। हर 86 दिन के बाद माँ के नराते शुरू होते हैं। हर 86 दिन के बाद 2 बार को और 2 बार रखना। तो 5 मिनट कहते हैं ये क्या हुआ? और जो सेवादार थे वो कहते महाराज ये देवी है। देवी कैसे देवी? जिसने इतने 33 करोड़ से कई करोड़ ज्यादा ऋषि मुनि बचा दिए, ये तो देवी से भी ऊपर है महाराज। आपने इसको श्राप दे दिया। क्या कहा आपने श्राप का? कहते हमने कहा नीच, तूने नीच कर्म कमाया। कहने लगे आपने नीच कर्मों का श्राप दिया है? आपने कुछ नहीं कहा, नीच कर्मों का श्राप दिया। इसको आगे तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कम से कम इसको जूनी तो नहीं आपने दी, इंसान की जूनी इसको मिल जाए। तो राजे की जो दूसरी बेटी थी, जो बदसूरत थी, जो रंग भी काली थी, वो ये थी। बोल साचे दरबार की जय। जिसका नाम रुक्को था वो ये थी। बोल साचे दरबार की। जब वो दोनों बेटियां जवान हो गईं, कुदरत ने क्या खेल खेलिया कि एक ही शहर में दोनों की शादी। तारा की शादी राजा हरिचंद से, जिनका जन्म सतयुग में हुआ था। राजा हरिचंद का जन्म सतयुग में हुआ। और दूसरे जो एक भील, एक गरीब इंसान के साथ शादी हुई, दोनों की शादी हुई। वो तुम क्या खेल खेले कि एक ही शहर में दोनों ब्याहियां गईयां और शादी हो गई। और तारा अपने महल में राज कर रही है, क्योंकि पंडितों ने कहा था ये एक रियासत की रानी होगी, ये राज करेगी। और जो रुक्को थी वो तो ये थी। बोल साचे दरबार की। दोनों बहना जवान हो गईयां। और रुक्को जो गरीब घराने में ब्याही गई, तारा एक राजा हरिचंद के साथ ब्याही गई। दोनों जवाने। कुदरत ने क्या खेल खेले कि उसी गांव में, उसी शहर में तारा, उसी शहर में रुक्मण। तो रुक्मण के जो सास ससुर थे वो तारा के महल में काम करने जाया करते थे। बोल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। सच्ची सरकार की जय। शेरावली का। हाँ अब जाने लगे ऊपर हाथ। वेरी गुड। 80 4 84 कटने वाली माता। वाह जी क्या बात है। ये समा हो और हाथ सीधे ऊपर जाए, क्या बात है भाई। वाह मजा। बोल साचे दरबार की जय। और प्यारे संग नहीं हो जाता काम, अब तक तो काम हो जाता, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लोग जाग रहे हो, बहुत अच्छी बात। और प्यारी संगतों जिसने दोनों की शादी एक ही शहर में, और तारा के घर में रुक्को के सास और ससुर काम करने जाया करते थे। एकदम ससुर साहब बीमार हो जाते पिताश्री, तो तारा अपने महल के अंदर बैठी है। और प्यारी संगतों पूरी रात का निचोड़ अब होता है, जो मांगना है आपने, जैसे रुक्मण ने मांगा ऐसे आपने भी मांगना है। जिसका कोई काम नहीं हो रहा, इसको कहते रुक्मण की अरदास। अपनी मुट्ठी में रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए जो भी रख के, जैसे रुक्मण ने रखा था, मुट्ठी में रख के मांगिए इस माँ से। ये समा होता है माँ से मांगने का। मांग लीजिए जो आपका दिल, लेकिन जो मांगना है सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मैंने माँ से क्या मांगा है।
किसी को नहीं बताना जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता। बोल साचे दरबार की मांगिए। जैसे तारा के जागरण ने रुक्को ने मांगा था क्या कि मेरे बच्चा नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, मुझे एक सुंदर सा बेटा दे दे माँ। माँ ने अगले साल ही फरियाद सुन के एक लाल दे दिया, सुंदर सा बेटा दे दिया। और प्यारी संतो, जब सुंदर सा बेटा दे दिया, जो कुछ भी मांगना अपने मन के अंदर रख के मांगना है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आपने किसी को बताना नहीं। जब बच्चा हो गया, माँ को भूल गई। ऐसे करते हैं हम, मानता मान लेते हैं बाद में, लेकिन ये नहीं बोलना। मुट्ठी में पैसे रख के मांगे माँ से कि मेरे को एक माँ, मेरे बहुत साल हो गए शादी को, मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, कम से कम एक सुंदर सा बेटा तो दे दे। माँ ने सुन ली फरियाद, अगले साल ही एक सुंदर सा लाल दे दिया। जब सुंदर सा लाल दे दिया और माँ ने बच्चा दिया सुंदर सा लाल, बच्चा 1 साल का हो गया, भूल गई। 2 साल का हो गया। पहली मानता बच्चा 3 साल का पूरा नहीं होना चाहिए तब लगती है। दूसरी मानता बच्चा 3 साल का पूरा नहीं होना चाहिए, पहले 1 साल। और 50 से जब 75 होता है तो कहता नाम जपना है तेरा। और 75 से जब 100 हो जाता तो कहता मुक्ति का दान दो। चारों पहर मैंने पढ़ के सुनाए थे। बोल साचे दरबार की। इसी तरह ही 16 कला पढ़ियां। और मेरा सवाल है कि ये जो मैंने 4 पहर 16 कला पढ़ियां, ये अभी तक 2 ही देवते 16 कला संपूर्ण हुए ने। एक देवी है, एक देवता है जो 16 कला संपूर्ण है। 33 करोड़ में से किसी को बताओ तो हाथ खड़ा कर सकता कि कौन सी देवी है जी? कृष्ण जी 16 माता शेरावाली। वेरी गुड। बोल साचे दरबारी की 16 कला संपूर्ण मेरी शेरावाली माँ है। और 16 कला संपूर्ण कृष्ण बलदेव जी महाराज 16 कला संपूर्ण है। राम जी भी 14 ही कला रह गए थे जब राम थे। बोल साचे दरबारी की। बैठ किसी पानी की बोतल पड़ी हो तो बोलना। लो जी ऊपर हाथ करिए। जुगाड़ शेरावाली का। बेटे जी आपके पास पीछे जो लड़की बैठी है मोबाइल चला रही है, इसको बोल दे बंद कर दे। बोल साचे दरबार। ले जी खोल दो, जरा जल्दी करो, इतना काम खोलो इसको, खोलो। और प्यारी संतो, जिसने उन्होंने कहा कि देवी बेटा मिल गया, बेटा 5 साल का पूरा होना था। जब मैं घी डालने जाता हूं तब मैं कहता हूं बातें कर लो, लेकिन आज घी जिसने कहा कि मैं बच्चा लेके आ, बच्चा हो गया। बच्चा 1 साल का नहीं 5 साल का पूरा होने वाला हो गया। माता ने कहा अगर 5 साल का पूरा हो गया तो इसकी मानता नहीं मानी जाएगी। क्या कर दिया? उसके बच्चे को बीमार कर दिया। बच्चे को बीमार कर दिया। कहती आज रात के 2 बजे हुए, दूसरा पहर, आइए सो क्यों नहीं रहा? किस हकीम के पास जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, किस वैद्य के पास जाऊं? तीनों का नाम लिया माँ ने। फिर तीर मारा कि कहीं गलत ना डॉक्टर के ना चली जाए, ये डॉक्टर वाली रह नहीं है कि डॉक्टर के ना चली जाए। माँ ने उसने क्या कहा और याद दिलाया। उठाया बच्चा, पहुंच गई तारा के घर। तारा का दरवाजा खड़काया, सेवादार आया, बहन जी किसको मिलना? कहती अपनी तारा को जाके कह दो रानी को तेरी नौकरानी आई है। ये कोट वर्ड था दोनों बहनों का। जब उसने कहा तेरी नौकरानी आई, तारा फट उठ के खड़ी हुई। कहाँ? बाहर। बुलाओ अंदर। कहती यानी सखी बहन नौकरानी, एक कोट वर्ड रखा, नौकरानी है, अंदर बुलाओ। सेवादार भी हैरान, एक नौकरानी के पीछे तारा उठ के बैठ गई रात को 2 बजे। कदे रानियां उठा कर दिया 2 बजे उठ के बैठ गई। कहती बुलाओ। जब गई तारा क्या हुआ तो रुक्मण, तारा पूछती क्या हुआ रुक्मण, क्या हुआ? रुक्मण भी आगे ऐसी देख देख तेरी माँ ने बच्चा देना था, ऐसा देना था। तारा कहती हुआ क्या? देख ये ना उठता ना बैठता ना सोता, कुछ नहीं करता, ये तो बोलता ही नहीं। तारा ने 3 बार हाथ फेरा उस बच्चे पे।
उठ के बैठ गया। बच्चा उठ के बैठ गया तो ऐसे हाथ पकड़ के देखा, कहती इसको तो बुखार ही है नहीं, कहाँ गया इसका बुखार? कहती ये माँ की कृपा है। तो मुझे ये बता क्या कहा था जब माँ से लिया था? कहती मैंने कहा तेरा जगराता कराऊं, फिर कराया क्यों नहीं? कहती मेरे पास पैसे नहीं। कि मैं तेरी जगराता मैं करूंगी, क्योंकि उसने कहा कि अब मौका है अपनी बहन की मदद करने का। कहती अच्छा आप करोगे मेरे जगराता? हाँ करूंगी। और कहती पर एक बात बताओ, ये इसके शरीर पे मोती से निकले हुए मोटे मोटे, उसका क्या होगा? जिसको आप कहते हो माता निकल आई। माता कब निकलती है? जब हम गलती करते हैं, नहीं तो माता के पास टाइम नहीं जो हमारे चेहरों पे निकले। और इस बच्चे के शरीर पे क्यों निकलती है, बड़ों पे क्यों नहीं निकलती? बच्चों का शरीर सच्चा और सच्चा होता है, इसलिए बच्चों पे निकलती है। और बड़ों पे जब निकलती है तो अपने निशान छोड़ जाती है, बच्चों पे कभी निशान नहीं छोड़ती माता। बोल सच्चे दरबार की, तो बच्चों पे निशान नहीं छोड़ती। तूने क्या कहा? अब ये स्नान हो रहा जी, मेरी माँ नहीं आ रही जी, मेरी भाभी आ रही है अभी, रुक जाओ पंडित जी, क्योंकि माँ नहीं आई होती। बोल सकते दरबार की, ऐसे जगराते नहीं होते, इसका कोई बात नहीं। और जब उसने कहा कि मैं तेरे, कहती अच्छा जगराता करेगी? हाँ करेगी। फिर कोई निशानी तो दे। उसने कागज की लिस्ट दे दी तारा ने रुकमण को। रुकमण लेके चलने, कहती रुक जा, एक कागज के टुकड़े से जगराते नहीं होया करते। कहती फिर? कहती जैसे ब्याह शादी की कुछ चिट्ठियां मिलती हैं, हमें भी कोई चिट्ठी दे, कोई पैगाम दे, कोई निशानी दे। कहने लगी साड़ी निशानी ये है। बोल साचे दरबार की, क्या निशानी होती है? कहती एक लाल कपड़ा ले ले, इसमें चीनी चावल। कहती मैं गरीबनी, मेरे पास चीनी चावल नहीं। कहती तेरे घर में कच्चा मीठा होगा जिसको गुड़ कहते हैं, इसमें बांध दे। और चंदन से, चंदन नहीं है, कहती हल्दी से पीला कर दे। गंगा जल का छींटा, कहती गंगा जल नहीं, जल का छींटा होगा, तेरे घर में पानी तो है, लगा दे इसको छींटा। गठ लगा के हमें दे। तारा ने लिए थे रुकमण से डल, क्योंकि रुकमण के घर जगराता करना था तारा ने, तारा महंत। ये है वो निशानी। बोल साचे दरबारी की, ये बांध के देने होते हैं तब जगराता होता, वरना जगराता नहीं होता। ये इन शादी का जैसे कार्ड कहा जाता है, ऐसे रखते हैं। बोल साचे दरबारी की जय। तो कहते निशानी दे दी, दे दी, ठीक है मैं तेरे घर में जगराता कर रही हूँ। उधर जब देखा राजे का जो नाई था बाल काटने जाया करता था, उसने रुकमण को देख लिया बाजार में सामान खरीदती। उसने आगे तारा के राजे को शिकायत लगा दी कि तेरी रानी एक भीलों के घर, एक गरीबों के घर जगराता करने जाएगी। क्या कौन से गरीब? क्या जो तेरे घर में राजा काम करने आती है ना, उसके घर तारा जाएगी। ये कैसे हो सकता? राजा कहता ये तो होने नहीं दूंगा। कहता राजा तेरे को कैसे पता हो? कहता जी मैं देखा उसको सामान खरीद, सामान तो पूजा पाठ का हुआ। नहीं महाराज आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, आप अपने मंदिर में जाइए। राजा गया अपने मंदिर में, वहां जाके कहता है कि लाल कपड़ा बांधा होगा, उस पे एड्रेस भी लिखा होगा कि किसके घर में जा रहे हैं। राजे ने देखा, सब दिखता मुझे। राजे ने देखा कि मेरे घर में ये रखे हुए, इस पे एड्रेस लिखा हुआ, इसका मतलब इस रात को तारा जाएगी। जब उसने देखा तारा जाएगी, उसने क्या करा? राजा कहता अपने नाई को कि मेरा के हाथ कट गई है, ना मैं सोमांगा ना तारा जगराता करने जाएगी। हाथ कट दिया तारा को। तारा 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 तैयार हो रही, जगराते जान ली, कपड़े पहन गई। और राजा आवाजा दे रानी जल्दी आ, क्या हुआ? मेरा हाथ कट गया, यहाँ आज मुझे नींद नहीं आ रही, यहाँ तेरे पट के ऊपर सिर रख के सोऊंगा तारा। तो जिसलिए तारा ने माँ से फरियाद करी थी कि माँ आज मेरा बोल साचे दरबार की। तारा रानी कहंदी जागे विच जाना, मैं ठंडे चोले राजे नू देओ। तारा रानी कहंदी जागे विच जाना, मैं ठंडे चोले राजे नू देओ। ठंडे ठंडे चोले राजे नू आ गए। राजे की अख आ गई। तारा ने पैर पर पीछे उठ के खड़ी हो के राजा सो गया, मांगी हुई गिर। राजे ने पूरा महल बंद कराया। अब तारा ने देखा महल बंद है,
पहली मंजिल पे जाके अपने साड़ी का पल्लू का सहारा लेके नीचे उतरी, बाहर निकली तो बरसात हो रही। लो, पहले राजा नाराज, अब इंद्र देवता नाराज। आगे गई तो चोर मिल गए, डाकू मिल गए, रानी लुट ली। लेकिन मां की इतनी कृपा हुई कि जब रानी लुट के जेवर लेके भागे, अगे जाके चोर जो थे वो अंधे हो गए, अखा तो दिखना ही बंद हो गया। वापस रानी को जेवर दे गए, ठीक हो गया। उन्होंने फिर 3-4 बार वो ट्राई करते कि शायद अब माल मिल जाए, अब माल मिल जाए। बोल साचे दरबार की कि अब मिल जाएगा, लेकिन नहीं। कुछ जेवर वहां गिर गए, साड़ी का पल्लू भी वहां गिर गया। रानी पहुंच गई रुक्मण के घर। रुक्मण कहती है, महंत जी इतना लेट क्यों आए? कि लेट क्यों आए? ठीक है मेरा समा। बोल साचे दरबार की 10 बजे जगराता शुरू होता, मेरी संगतों क्यों होता? क्योंकि माँ पार्वती के 10 रूप हैं। जब तक 10 रूप यहाँ हाजिर नहीं हो जाते, हम ज्योत को प्रचंड नहीं कर सकते। बोल साचे दरबार की, बोल साचे दरबार की। ऐसे नहीं हम कहते 10 बजे करेंगे, तो घर वाले हमें कहते हैं ले 9:30 तो साढ़े मेहमान ही जाने शुरू हो जाने, क्योंकि उन्होंने जाना। घर वाले को देखे तो माँ के रूप देखें। बोल साचे दरबार की, रोज की बात है, आज नई बात नहीं, रोज की बात। बोल साचे दरबार की। वो कहते हैं आप शुरू करो, शुरू करो, मेहमान जा रहे, शुरू करो। मेरी संगतों असली बात ये हुई। तेरा द्वार बड़ा प्यारा, हरे गम का हूँ मारा। ओ सुन मैया शेरोवली, तेरे द्वार पे मैं आई। हो तेरा द्वार बड़ा। तो आगे क्या लिखा? ये रात अंधेरी बादल काले काले, रिमझिम पानी बरसे, मैया तेरे द्वारे पे, हो आशा की किरण लेकर, हो तेरे द्वार पे मैं आई। जयकारा श्रीराम वाली धाम। तो राजे भी अख खुल गई, इधर जगराता शुरू हो गया। तो कहीं कहती ऐसा करो भगतो संतो, जल्दी तो जल्दी सब तो पहला डल खोल दो, ताकि जागा कहीं डल बचे न रह जाए, जागा संभुले। उससे पहले जो आपने बाटे का प्रसाद रखा है, बोल साचे दरबार की। बाटा कहते हैं जो हम बना के रखते हैं, उसको बाटा कहते हैं। बोल साचे दरबार की। आप एक जोड़ी जब चालू खुल गए, जल खोल दिए। अब मैं इसका छिट्टा लगाऊंगी भवन में, और तू जो भी, कोई नहीं बाद में मेरे से ले लेना, टेंशन न लो। और जो भी छिट्टा लगाऊंगी सारा इकट्ठा कर लियो। जब रुक्मण तारा ने ऐसे छींटा लगाया तो रुक्मण ने अपनी झोली आगे करी, तो झोली जब भरी उस चावलों से, तो तारा ने पूछा रुक्मण क्या है? कहती मैं तो झोली खोल के देखी नहीं। कहती देख। जब रुक्मण ने झोली खोल के देखी तो प्यारी संतो जो चावल चीनी थे वो हीरे जवाहरात बन गए थे। बोल सचे टूट गई बहन की गरीबी। बोल सचे दरबार की। जिसको चाहिए वो मेरे से ले जाए। इसने लाल कपड़े में बांध के अपने घर रखने हैं। जहां आप पैसे रखते हो वो आपकी इच्छा है। बोल साचे। अब ऐसे करोगे तो लड़ाई पड़ जाएगी, बाद में मेरे से ले लेंगे। बोल साचे दरबार की।
ले लेना, मैंने क्या करना है। बोल साचे दरबार की, जिसके भी होंगे ले लेना। बोल साचे दरबार की। इधर को गई, वहां गई तो क्या राजे को कैसे पता लगे? एड्रेस तो तारा ले गई। अब राजे को कैसे पता लगा? राजे को किसने बताया? ये जो रात को ठा ठा बज रहा था, पोजीशन बज रहे थे ना, तो राजे ने सुना कि यहां से आवाज आ गया। अब उस युग में सुन लेंगे गौर से, खुले आम टेंटों में जगराते नहीं होया, जगराते नहीं हुआ, बंद कमरों में जगराते होते थे। क्यों? कि महाकाली को भोग लगता था मांस का, एक जीव मार के रखा जाता था, उस जीव से ऐसे करके मांस निकाल के भोग लगाया जाता था और इनकी झोलियां भरी जाती थी। जब तक वो जीव जिंदा नहीं हो जाता तब तक दरवाजा नहीं खुलता था। ये थे जागरण उस समय के। और आज खुले टेंटों में वैष्णो के होते हैं और महाकाली के जगराते बंद कमरों में होते थे। उस युग में बंद कमरों में जगराते होया करते थे। जब उन्होंने बंद कमरे में जगराता चल रहा महाकाली का, तो जो अंदर आ गया वो आ गया, जो रह गया सो रह गया। ये नहीं है कि मिसी शर्मा बाहर रह गई, कह जाए कुंडा खोल दे, कुंडा नहीं खुलता। बोल सच्चे दरबार की। मिसेज गुलाटी बाहर ही खड़ी है, कुंडा नहीं खुलता, चाहे जो मर्जी रह जाए, बाहर रह गया तो रह गया। 9 बजे 10 बजे कुंडा लग जाता था, क्योंकि महाकाली के जागरण थे। घर वाले जो जगराता कराते थे वो ये मानते थे कि हम अपने बेटे की बलि चढ़ाएंगे, या हम जगराते होते थे महाकाली की। तो प्यारी संतो, आज भी वही सीन है, आज भी वही है। अभी करके दिखाऊंगा आपको, अभी आज भी वही है। जब दरवाजा बंद, आ गई अंदर तारा भी, रुकमन दोनों आ गए, जगराता शुरू हो गया। राजा कहा, जब राजा आया दरवाजा बंद था, राजे ने देखा कि रानी खड़ी है। अब खड़े हो गई, खड़े हो गई, मेरी तरफ मुंह कर लीजिए जहां खड़े। रानी खड़ी है, राजा बाहर खड़ा, दरवाजा बंद। देख कहां से रहा? उन फट्टों में फासला होता था जो दरवाजे बनते थे, बीच में देख रहा रानी खड़ी है और इसकी जोड़ी में मांस डाला है, हड्डियां डालियां, राजा देख रहा। कि रानी की चोड़ी में मांस पाया और हड्डियां पाई। तो सबसे पहले रानी जाएगी, दरवाजा खुलेगा और इन संगतों की झोलियों में मांस और हड्डियां डाली, सब खा रही हैं और सब बाहर को जा रही हैं। फाड़ दो, इतना सा टाइम का तो और इन संगता ने, पहले रानी निकली बाहर, दरवाजा खुला, जगह संपूर्ण हो गया। जब इन्होंने सब की चोरी देखी तो सब दियां चोरियां च भी मांस और हड्डियां डाली, कमाल है, सबकी मांस और हड्डियां डाली। मैं अब नहीं रानी को जाने दूंगा। म्यान से खिंची हुई तलवार राजा कर रहा, रानी रुक जा, चोरी खोल के दिखा। अब रानी माँ से फरियाद करती है जो माँ आज मेरा इंतजाम है, अगर तू आज माँ एक हड्डियां देख लिया, मांस देख लिया तो राजा मेरा सर उड़ा देगा। इन संगतां का मेरा सर पहले उड़ेगा, मैं सबसे पहले बाहर जाऊँ। तो माँ कुछ ऐसी कृपा कर दे कि जो तेरा कृपा हो जाएगी तो मैं बच जाऊंगी, वरना कृपा नहीं हुई तो मैं नहीं बचूंगी। तो प्यारी संगत, जब उसने माँ से फरियाद करी थी तो माँ ने क्या कृपा करी? हड्डियां दे गिरी शिवारे बना दिए, खून के फूल मखाने बना दिए, तब ये प्रसाद रखा जाता है। बोल साचे दरबार की। ये उस बच्चे की हड्डियां, उस बच्चे का मांस, ये जो नरम नरम जिसको आप फूल मखाने कहते हो, ये दबते हैं, ये खून के बने हुए उस बच्चे के। और ये हड्डियां दे गिरी शिवारे बन गए थे, खून के फूल मखाने बन गए थे। बोल साचे दरबार की। बैठे बच्चे, इसको एक दाना खा लीजिए, जूठा कर लीजिए। हाँ बैठे।
हड्डियां दे गिरी शिवारे बन गए, खून के फूल मखाने बन गए। प्यारी संतो, ये प्रसाद अभी देना होता है, लेकिन आपको प्रसाद बांटने आएगा जो, ये मत कहना दूसरे तेरे पास रुमाल है, तेरे पास हड्डी आई कि शिवारे आया गिरी आई, ये तुमने देखना है, क्योंकि इसी टाइम बांटना होता है। बोल साचे दरबार की बात नहीं करनी, कथा मेरी चल रही है, कथा में आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं बाद में भी बांट सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आपकी इच्छा हो। बोल साचे दरबारी की, दरबारी की, सच्ची सरकार की। अब देना है इनको तो सबको देना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी दीजिए, फटाफट, बात नहीं करनी किसी से। हड्डियां ने गिरी शिवारे बना दिए, खून के फूल मखाने बना दिए। तो जब खून के मखाने बन गए तो राजा कहता ये कैसे हो सकता? कहती राजा, तूने अगर मेरी माँ का पंथ देखना है, मेरी माँ की शक्ति देखनी है, तो ऐसे कर, वो तेरा नीले रंग का घोड़ा म्यान से खिंची हुई तलवार थी कि जब तक बलि नहीं चढ़ती तब तक ये अंदर नहीं जानी। उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, वो गिरियां शिवारे बल देखी जा रही। हड्डियां दे गिरी शिवारे बन गए, खून के फूल मखाने बन गए। तो राजा कहता मैं नहीं मानता इस बात को। तो रानी कहती फिर ऐसे कर, ये तेरी म्यान से खिंची हुई तलवार है, जब तक बलि नहीं चढ़ती ये अंदर नहीं जानी। तेरा एक नीले रंग का घोड़ा, राजे का 4 ही घोड़े हुए भी नीले रंग के, गुरु गोविंद सिंह जी के पास, श्याम खट्ट जी के पास, पीरों के पास, और मां तारा के पास। बोल साचे दरबार की, ब्लू कलर कि अभी तक तेरा वो घोड़ा इस तलवार से उसका सिर लेके आ मेरे पास, तब मैं मां का जलवा दिखाऊं। राजा तैश विच गया, मारा झटका, जाके नीले रंग के घोड़े का सिर काट के रानी के आगे रख दिया। रानी के आगे रख दिया। रानी कहती है सिर आ गया मेरे पास। राजा, ये तो जानवर था जो तूने काट दिया। ये तो, राजा कहता है ये तो जानवर था जो तूने काट दिया। अगर तूने मेरी मां का पंथ देखना है तो अपना बेटा बुला। चलो, पहले घोड़ा मरवा दिया, अब कहती बेटा बुलाओ। 5 साल का बच्चा है उसको बुलाओ। 5 साल के बेटे को बुला दिया। जिसे ने बुला लिया, राजा फिर तलवार, रानी कहती होश कर, ये मेरा बेटा है और तेरा भी है। ऐसा औजार मंगा जो हम दोनों मिलके मारेंगे। राजा कहता क्या? कहती अपना बेटा राजा हरिचंद्र ने और तारा ने बीच में फाड़ दिया। मां पे विश्वास था। कहती राजा अब मार दिया ना, 2 टुकड़े हो गए, अब इसी आरे से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है। कर दिए छोटे छोटे टुकड़े राजे ने। कहती अब इसको देख के ऊपर रख, उबलेगा, मांस उबलेगा राजा, रख इसको देख के ऊपर। रख दिया देख ऊपर। तो राजा चक के माचिस तीली लगाया। राजा, यहाँ माचिस तीलियां नहीं चलती, यहाँ मेरी ज्वाला मैया चलेगी। हो जाग 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 माँ पहाड़ा वाली जाग, जाग 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 माँ शेरा वाली जाग, जागो जवाला माई, जागो माई जागो, जागो जवाला माई, हो जागो जवाला माई, जागो माई जागो। तो माँ जागी, जब जागा माई प्रगट हुई, माँ जगी। जागो जागो मात जवाला जागो, शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा हो। सवेरा किसको कहते? जब आपके काम सीधे होते तो आपके लिए सुबह होती, जब आपके काम खराब होते तो आपके लिए रात होती। जागो जागो मात जवाला जागो, शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा। उगल रही सूरज की लाली, जागो शेरा वाली सवेरा हो गया है, सवेरा। कहती अब इसके 5 परोसे लगा देता। 5 कौन खाएगा? एक तू रह गया, एक मैं रह गया, घोड़ा भी मरवा दिया। कहती गिनागी मैं, सुनेगा तू। पहला परोसा मेरी माँ का। कहता तेरी माँ तेरे बच्चे का मांस खाए? क्यों? महाकालिया किसका भी खा सकते हैं। पहला परोसा मेरी माँ खाएगी, दूसरा राजा तू खाएगा, तू मेरा पति परमेश्वर है। इस माँ से भी बड़ा समझती हूँ तेरे।
और तीसरा मैं खामागी। क्या तू भी अपने बच्चे का मांस खाएगी? बिल्कुल, तू खा सकता, मैं नहीं खा सकता। 3 हो गए राजा। कहता अभी भी 2 बाकी हैं। कहती फिर ऐसे कर, घोड़ा काट के आया ना, मारे है ना घोड़ा तलवार से। हाँ जी। 4 नंबर परोसा हाथ पे रख और ऊपर ढक ले जा उस घोड़े के पास। जब राजा 4 नंबर परोसा रख के ढक के घोड़े के पास गया तो घोड़ा हाजिर नाजर खड़ा, जिंदा। राजा कहता और रानी तो वो उसी नस्ल का घोड़ा खड़ा करके मेरे को कहती इसको भोग लिया। और राजा उस नस्ल का नहीं, घोड़ा ही वो है। क्या मैं कैसे मान जाऊं? कहती चक 4 नंबर परोसा चक, नंगा कर। जब उसने 4 नंबर परोसा नंगा किया था प्यारी संतो, तो जो नरम नरम उस बच्चे की हड्डियां थी उसके छोले बन गए। ये उसी लौकड़े का है सब कुछ। और मेरिया भैन कहदियां कंजका पूजने लगा, लौकड़ा ना मिले क्या होया? मैं तो 20 कंजका पूजती। अरे जिसका माल है उसी को नहीं पूजिया तो क्या करोगे कंजका पूज के? जब एक लौकड़ा नहीं पूजिया तो कंजका पूज के क्या करोगे? नहीं लगती कंजक। उसने कहा कि इसके मुंह के आगे कर दे। मुंह के आगे किए तो नरम जो हड्डियां थी उसके छोले बढ़ गए। आगे क्या अब रानी के पास आ गया। ना तो यहाँ सिर है ना वहां पे। 5 साल का बच्चा आके खड़ा हो गया तो राजे ने कुछ नहीं देखा। राजे ने जब माँ का जलवा देखा कि मेरा बच्चा मुझे जिंदा नजर आ गया, उसने अपने सिर का ताज उतार, सोने का ताज उतार के 5 साल के बेटे के सिर पे लगा दिया। तो रानी कहती राजा मुझे एक बात बता, ये क्या बना दिया? कहता राजा, ये राजा है, राज करेगा। कहती मुझे एक बात बता, तू 50 साल का होके राज नहीं कर सकिया, ये 5 साल का बच्चा राज करेगा जिसको तुझे ताज पहना दिया? तो राजा कहता रानी ये उम्र देख के नहीं देती राज, ये उम्र देख के राज नहीं देती। जिसको ये राज कराए वो 5 का हो या 50 का हो, जिसको ये राज कराती है। बोल साचे दरबार की, दरबार की। जिसको ये राज कराती है उम्र नहीं देखती 5 का है कि 50 का है। राजे ने सोने का तब तो कहा मांग मेरे से क्या मांगती? आज भिखारी बन गया तो कहता मांग मेरे से क्या मांगती? पर औरत फिर भी जितना मर्जी पति गरीब हो एक आधी डिमांड रखी देती है। बहुत साथी मेरी बहना चलिए खुश हुई है इस बात से। साचे मांग ले वो तेरे मन विच इच्छा चा, तेरे मन विच इच्छा चा। राजा तू मैनू की बना, राजा तू मैनू की देवना। वो मेरी जाति दे पर पंडा, मेरी जाति के परे दे पंडा। राजा जे मैनू कुछ देवना, राजा जे मैनू कुछ देवना। वो मंदिर शहरों बार बना, मंदिर शहरों बार बना। जिथे भजन होवे दिन रात होए, 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 जिथे भजन होवे दिन रात होए। तो प्यारी संतो कह रहे थे वो मंदिर बनाए जिथे भजन होवे दिन रात होए। उधर प्यारी संतो माँ तारा रानी की कथा की अरदास इसमें लखा भुला हो जांदियां ने। आप बख्शनहार हम पुण्यहार। बोल सच्चे दरबार की। माँ सबको बख्श दो कि किसी बच्चे को, किसी बहन को, किसी माँ को किसी बात कह दिया हो तो माफ कर देना। तेरी आरती हमसे तू है जगदम्बे काली, नीचे तुलगे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया सब उतारे तेरी आरती। अरे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, अरे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी
ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत या चांदी ना सोना। अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हमको मांगी माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हमको मांगी माँ तेरे मन में। एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती हो मैया, सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही पावन नाता, बड़ा ही पावन नाता, बड़ा ही पावन नाता। अरे पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं पर, अरे पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं पर। माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत जल बरसाने वाली, सतियों के सती को सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वो तेरे भक्त जनन पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनन पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जन पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। अरे दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी सोसो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, नैया भवर से उतारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वो कैसी ये तेरी लगाई दुर्गे, ये मात मेरी, ये मात मेरी, ऐसी ये तेरे लगाई दुर्गे, हे मात मेरी, 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 अरे हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी, हे मात मेरी। शरण तुम्हारे गिरा पड़ा हूँ, हे मात मेरी, हे मात मेरी, ऐसी ये तेरे लगाई दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। ना मुझ में बलि है ना मुझ में विद्या, ना मुझ में बलि है ना मुझ में प्यार, ना मुझ में भक्ति ना मुझ में शक्ति, ना मुझ में भक्ति ना मुझ में शक्ति। सदा ही तेरे गुणों को ध्याऊं, हे मात मेरी, हे मात मेरी, कैसी ये तेरे लगाई। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ,
जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है, और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन दिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ। हे माँ तेरे मंदिरों की शान निराली। द्वार तेरे रंग बरसे महारानी, द्वार तेरे रंग बरसे महारानी। हे माँ मैया दिल की मुरादें पूरी करती। सबकी मभरे झोलियाँ महारानी, सबकी मभरे झोलियाँ महारानी। शेरवालिए मेहरबान
हाथों पे शेरा वाली, मेहंदी लगाऊं हाथों पे शेरा वाली, शेरा वाली जोता वाली। हे माँ बाजे ढोल नगाड़े शहनाइयाँ, मैया तेरे मंदिरों में लाटा वाली, मैया तेरे मंदिरों में लाटा वाली। चाँद धरती से सरकार की जयकारा मां वैष्णो रानी जी दा। पूरे सभी मेंबर्स को जो कीर्तन करा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी ऐसे परिवार हंसता खेलता रहे, ऐसी खुशियाँ आती रहे, ऐसे तेरे नाम की कीर्तन चौकी जागरण होती रहे। कह दो जय माता दी, एक बार फिर कह दो जय माता दी। आओ जी सभी मेंबर्स आ जाओ, संपूर्ण कीर्तन की अरदास होगी। बातें नहीं करनी, नहीं हो सकती ना, आप जो भी रख सकते हैं इस पे रख सकते हैं। बस बस ये नारियल भी है कह रहे हैं। ये कहाँ से आ गया? आप बनाए आप कोई बात नहीं, रखिए। शांत हो जाओ जी भाई सभी। चलो चुप हो जा। चलो जी चलो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाष हम सब की भवना वाली पूर्ण हो गणहारे दी बेनती, तुझे सुनियो गरीब नवाज, जे मैं पूत कपूत हाँ मेरी घोड़ मात खोला, हाथ जोड़ विनती करूं मैं धरूं चरण पर मान, ओ गण मेरे बख्शियो साडी भुल चुक करनी मां, ओ गण शब्द बख्शियो सबदी भुल चुक करनी मां, जो कोई तिल फुल लेके आए थोड़े चरणियां चढ़ाए, तना दा जागा लेके लावे मेरा गामी बरसामी, कर भी छोड़ कदे ना पावे। जयकारा वैष्णो रानी जी दा, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा, लौंकड़ा वीर ठाकुर जी तुहाडी सदा जय, क्षेत्र पाले बाबा भैरव जी। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, चरणों में छोटे से चरणों में सारा ही जहां, छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, छोटे से चरणों में सारा ही जहां, छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी